नमस्कार। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है हिमालय की उत्पत्ति एवं उसका महत्व। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है। इसमें अति प्राचीन कैम्ब्रीय युगीन शैलों से लेकर नवीनतम इयोसीन युगीन शैलें पाई जाती है। उत्तरी पश्चिमी हिमालय की हजारा, कश्मीर, पीर पंजाल तथा हिमालय की आंतरिक श्रेणियों में पैलजोइक व मेसोजोइक युगीन सागरीय निक्षिप्त निर्मित शैलें क्रम उपस्थित मिलते हैं। बाहरी जम्मू की पहाड़ियों में टर्शरी क्रम एवं जास्कर व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी पूर्णतः पैलियोजोइक शैलों से निर्मित है। मध्यवर्ती हिमालय की स्पीति घाटी व लाहुल क्षेत्र में कैम्ब्रियन से क्रिस्टेशियस युगीन शैलें तथा जीवाश्म की प्रचुरता पाई जाती है। हिमालय पर्वतीकरण तथा उसके भूगर्भिक अध्ययन के इतिहास में स्वेस, बुराड, कोबर, फॉक्स, वेडल, स्वेन हेडिन, हीम तथा भारतीय विद्वान वाडिया के सराहनीय योगदान हैं। एडवर्ड स्विस के अनुसार हिमालय के वलन में संपीड़ात्मक बलों की दिशा उत्तर से रही है, जिससे टैथिस सागर में संचित मलबे का वलन हुआ है। टैथिस के उत्तर में स्थित अंगारा लैंड भूखंड ने पश्चभूमि के रूप में तथा दक्षिण में स्थित गोंडवाना लैंड ने अग्रभूमि के रूप में कार्य किया तथा स्थिर रहा। अंगारा लैंड के दक्षिण की ओर प्रवाह के कारण प्रायद्वीपीय भाग के विरुद्ध टैथिस में संचित अवसाद का संपीड़न हुआ तथा प्रायद्वीप की दो बड़ी सींगों दिल्ली रिज एवं मेघालय पठार के कारण पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत तीन क्रमिक अर्धचंद्राकार श्रेणियों का निर्माण हुआ। कोबर जो जर्मन विद्वान थे, उन्होंने भी इस बारे में अपना मत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार भू अभिनीति सिद्धांत के माध्यम से पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या की उन्होंने। उनके अनुसार प्राचीन काल में हिमालय के स्थान पर एक विस्तृत भू अभिनीति सागर था, जियोसिंक्लाइन सी, जिसके उत्तर में अंगारा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड अवस्थित थे। इयोसीन काल में ये दोनों भूखंड एक दूसरे की ओर अभिसरित होने लगे, जिससे टैथिस सागर के मलबे में मोड़ पड़ने से उत्तरी सिरे पर कुनलून तथा दक्षिणी सिरे पर हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ। इन दोनों पर्वतों के मध्य तिब्बत का पठार एक मध्य खंड के रूप में वलन से अप्रभावित रहा। हिमालय के उत्थान के दौरान एक अग्रगर्त का निर्माण हुआ, जिसमें अवसादन से गंगा का मैदान बना। कोबर के विचार तर्क संगत होने के बावजूद अधिकतर विद्वान एक तरफा प्रवाह के समर्थक हैं। प्लेट विवर्तन की प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर भी विश्व के नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय की रचना दो महाद्वीपीय प्लेटों के परस्पर अभिसरण के द्वारा हुई है। आज से लगभग 70 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टैथिस सागर भूसन्नति विस्तृत था। इसके उत्तर में एशियाटिक प्लेट तथा दक्षिण में भारतीय प्लेट स्थित थे। भारतीय प्लेट के एशियाटिक प्लेट की ओर अभिसरण तथा गतिशील होने के कारण अधिक सघन भारतीय प्लेट कम सघन एशियाटिक प्लेट के नीचे क्षेपित होने लगा। फलतः टैथिस में संकुचन होने लगा। लगभग 60 से 30 मिलियन वर्ष पूर्व दोनों प्लेटों के टकराव से टैथिस की सागरीय क्रस्ट में वलन पड़े तथा 30 से 2 मिलियन वर्ष पूर्व हिमालय का निर्माण हुआ। कृष्णन के अनुसार प्रथम संचलन क्रिस्टेशियस युग के आरंभ में
आज से लगभग 11 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। समानांतर मोड़ पड़ने के कारण 33 उथला होने लगा। कहीं कहीं गहराई में तलछट का निक्षेप भी हुआ। द्वितीय संचलन इयोसीन युग में 6 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। इस काल में नारी, गज, मूरी आदि परतों के निक्षेप हुए। तृतीय संचलन जो सर्वाधिक भीषण था, मध्य मायोसीन युग में 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। इसके पश्चात हिमालय ने वर्तमान ऊंचाई प्राप्त कर ली तथा 33 का लगभग लोप हो गया। हिमालय की समानांतर श्रेणियों का निर्माण हुआ। हिमालय के दक्षिण में स्थित एक गहरी व लंबी अभिनति हिमालय की नदियों के तलछट का निक्षेपण होने से शिवालिक श्रेणी उत्पन्न हुई। चतुर्थ संचलन प्लायोसीन के अंत में हुआ। तदुपरांत प्लीस्टोसीन हिमकाल के अंत तक हिमालय ने अपनी पूर्ण अवस्था प्राप्त कर ली है। कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी का उत्थान इसी काल में हुआ। वैज्ञानिकों के मत के अनुसार हिमालय का उत्थान अभी भी जारी है। इस संभावना के पक्ष में निम्नलिखित तथ्य हैं। पहला, हिमालय के निकटवर्ती क्षेत्रों में भूकंप क्रिया इस क्षेत्र की अस्थिरता का प्रमाण है। दूसरा, तिब्बत की झीलों के निकटवर्ती क्षेत्रों में कंकड़ के अवसाद झीलों के वर्तमान तल से 900 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जो हिमालय के उत्थान को सिद्ध करते हैं। हिमालय की नदियां अब अपनी युवावस्था में हैं। ये अपनी घाटियों को गहरा कर रही हैं। हिमालय पर्वत का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। भारत की भौतिक, आर्थिक एवं जलवायु दशाओं पर हिमालय पर्वत का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पहला, हिमालय पर्वत भारत की जलवायु के नियंत्रक कहे जाते हैं। ये साइबेरिया की ठंडी व शुष्क पवनों से देश की रक्षा करते हैं, मानसून पवनों को रोककर वर्षा कराते हैं। हिमालय की ऊंची हिम आच्छादित शिखरें उत्तरी भारत के तापमान एवं आर्द्रता को प्रभावित करती हैं। हिमालय के हिम आच्छादित ढालों से अनेक सदावाहनी नदियां निकलकर उत्तरी भारत में प्रवाहित होती हैं। पर्वतों से निकलने वाली नदियां अप्रदन किए गए पदार्थ को मैदान में निक्षेपित कर उन्हें उर्वर बनाती हैं। हिमालय पर ऊंचाई के अनुसार वनस्पति का वितरण पाया जाता है। उच्च ढालों पर कोमल शंकुधारी, मध्यवर्ती ढालों पर ओक, हिकोरी, एल्म आदि चौड़ी पत्ती वाले एवं इनके नीचे बांस, शीशम, बेंत आदि उपयोगी वृक्ष पाए जाते हैं। वनों से घास, औषधियां, उपयोगी गौण वनोपज तथा काष्ठ उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। तराई के वनों में शेर, चीते, हाथी, भालू आदि अन्य जंतु पाए जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण हिमालय के ढालों पर अनेक सुरम्य नगर स्थापित हो गए हैं, जो सैलानियों के लिए विशेष आकर्षण तथा राष्ट्र के लिए विदेशी मुद्रा का स्रोत हैं। वृक्ष रेखा के ऊपर स्थित प्राकृतिक चरागाह पशुचारण के लिए उपयोगी हैं। यहाँ अनेक पशुचारक जातियां निवास करती हैं। हिमालय के ढालों पर चाय व फल के बागान एवं सोपानी क्षेत्रों खेतों में खाद्यान्न व सब्जियां उगाए जाते हैं। असमतल भूमि, पथरीली तथा कम गहरी मिट्टियों तथा प्रतिकूल जलवायु के कारण हिमालय प्रदेश कृषि के लिए अनुपयुक्त है। आवागमन की कठिनाई यहाँ पर पाई जाती है, अतः यहाँ जनसंख्या विरल पाई जाती है। घाटियों में बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं।
प्राकृतिक वनस्पति के अतिरिक्त हिमालय में कोयला, पेट्रोलियम, तांबा, सीसा, स्लेट आदि खनिज संसाधनों के कारण पर्वतों का आर्थिक महत्व है। प्राकृतिक संपदा के उचित शोषण की आवश्यकता है। हिमालय से निकलने वाली सदावाहिनी प्रपाती नदियों से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है। हिमालय का धार्मिक व पौराणिक महत्व भी अपार है। यहाँ कैलाश, अमरनाथ, मानसरोवर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ज्वालामुखी, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग आदि पवित्र तीर्थ स्थल स्थित हैं। हिमालय सदियों से भारत का सजग प्रहरी रहा है। यह भारत की मध्य एशिया व यूरोप के आक्रांताओं से रक्षा करता रहा है। हिमालय पर्वत दुर्गम होने के कारण शरणार्थियों को बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते रहे हैं। यहाँ निवास करने वाले अनेक मानव मूल निवासी न होकर मैदानों से भागकर आए शरणार्थी हैं। ये पहाड़ी जनजातियां शांतिप्रिय, उद्यमी, ईमानदार, निडर व धर्मप्रिय होने के साथ ही देश प्रेमी भी हैं। हिमालय पर्वत प्राकृतिक बाधा का कार्य भी करते हैं। दुर्गम होने के कारण उत्तरी भाग से इनका संपर्क न होने से व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक दृष्टि से इनका महत्व भारत, चीन, नेपाल, सिक्किम, भूटान, म्यांमार आदि देशों की सीमा बनाने के लिए होता है। धन्यवाद।